गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नु मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है। मुझे गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आते हैं, पर मेरी लाइफ में इतनी टेंशन है कि मैं भूल जाती हूँ कि क्या मैसेज था मेरे लिए। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं आपसे कल रात का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल रात मैं सोने की कोशिश कर रही थी तो मुझे नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी अकड़ गई है, पैरों में जान नहीं है, पैरों में भारीपन है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नेगेटिव चीज़ जो मेरा पैर खींच रही है। मैंने जल्दी से गुरुजी का मंत्र जाप किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एकदम से सब ठीक हो गया। पूरी बॉडी हल्की हो गई और मुझे अच्छे से नींद आई। फिर जब मैं सोई थी तो मुझे सपना आया कि मेरे गुरुपा का सत्संग हो रहा है। बहुत सी संगत आई हुई है। फिर एक रथ जैसा कुछ था, ऐसा लग रहा था कि 2 सफ़ेद घोड़े भी थे। फिर मेरी नींद खुल गई। गुरुजी, मेरी पति की बीमारी ठीक हो जाए, यही अरदास है आपसे। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी। संगत जी, अब हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो मनीषा ठाकुर आंटी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं शुरू करती हूँ। मैं गुरुजी से 6 मार्च 2024 को जुड़ी थी। मेरा नाम मनीषा है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अभी मेरे पास बार-बार एक मैसेज आ रहा है, कुड़िए सत्संग शेयर कर। मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे कि वो ड्रिंक छोड़ दें, और उनको तब से अब तक उनको 20 दिन हो गए थे, उन्होंने कल तक ड्रिंक छोड़ी हुई थी। उन्होंने ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन मैं शुक्राना सत्संग करना भूल गई। मुझे टाइम ही नहीं मिला, और गुरुजी का मैसेज बार-बार आ रहा था कि शुक्राना सत्संग कर। कल मेरे अंकल ड्रिंक करके आ गए। मैं बहुत उदास हुई। मैं गुरुजी के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। गुरुपा, प्लीज़ माफ़ कर दो अपनी बेटी को, और मेरे अंकल जी फिर से ड्रिंक छुड़वा दो उनकी। प्लीज़ गुरुपा, वो ड्रिंक छोड़ दे गुरु, क्योंकि ड्रिंक करने से घर पर बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, बच्चों को डांटते हैं, मुझको डांटते हैं, और उनकी अंकल जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। गुरुपा मेहर करो, अपनी ब्लेसिंग देते रहो। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की संगत है दीप्ति आंटी, उनके फादर का सत्संग है। तो आइए संगत जी, दीप्ति आंटी जी के फादर का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपने पापा का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा सत्संग शेयर करने में असमर्थ हैं। इसलिए उनके कहे मुताबिक, जैसा कि उन्होंने लिखा है, मैं अपनी आवाज़ में बोल के रिकॉर्ड करके सत्संग को, सॉरी संगत जी, मतलब मेरे पापा का सत्संग आप सभी संगत को सुनाना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना जी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, क्या होता है कि मेरा बेटा बाहर मुंबई में काम करता है, और मैं चाहता था कि होली पे मेरा बेटा, मतलब होली पे त्यौहार पे अपने घर आ जाए, यानी कि अलवर आ जाए। मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ,
और लेकिन उसका आना इम्पॉसिबल था। वो मना ही कर रहा था कि पापा होली पे आना नहीं होगा। लेकिन मन ही मन में मेरे गुरुजी से अरदास चल रही थी कि मेरा बेटा आ जाए। तो क्या होता है संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और मेरा बेटा होली से कुछ दिन पहले ही आ गया। उसने सरप्राइज़ दिया हम सबको। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा होली से पहले ही आ गया। गुरुजी ने मेरी मन की बात जान ली। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था संगत जी। अब ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग कि मैं गुरुजी को चाय प्रसाद खुद ही बनाता हूँ। मतलब मैं किसी का सहारा नहीं लेता कि कोई मेरी आंटी या कोई और बनाए। मतलब मैं अपनी चाय प्रसाद, अपनी चाय और गुरुजी की चाय, मतलब दोनों की एक साथ चाय बनाता हूँ और गुरुजी को भोग लगाता हूँ चाय प्रसाद का। तो और मैं उस चाय का जो बर्तन होता है वो भी मैं खुद ही साफ़ करके रख देता हूँ ताकि मेरी आंटी को तकलीफ़ ना हो। तो एक दिन में क्या होता है संगत जी कि मैं बाहर लॉन में बैठ के चाय बिस्किट खा रहा था। तो तभी एक चिड़िया मेरे सर के ऊपर से निकली। कुछ अलग ही चिड़िया थी, वो अलग ही कलरफुल सी ऐसी चिड़िया थी। वो खम्भे पे जाके बैठ गई मेरे, मतलब सर को छूती हुई। तो मैंने क्या करा, मैंने चाय प्रसाद दे और उसमें बिस्किट डाल के पास में ही रख दिया। तो वो चिड़िया आके वो बिस्किट खाने लगी। तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। वो चिड़िया एकदम आके बैठ गई तो मैं घबरा सा गया, मैं उठ के जाने लगा। लेकिन तभी अंदर से आवाज़ आई कि पुत्र उठ क्यों रहा है, मैं ही तो हूँ, मैं चिड़िया के रूप में ही तुझे आशीर्वाद देने आया हूँ, तुझे ब्लेसिंग देने आया हूँ। तो मैं वहीं बैठ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ गुरुजी चिड़िया के रूप में ही सही आए तो सही और चाय प्रसाद मतलब ग्रहण किया। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं, मतलब कभी मुझे गुरुजी मतलब किसी भी रूप में दर्शन नहीं देते हैं ना। ओम के रूप में सबको दर्शन होते हैं, किसी ना किसी रूप में मुझे नहीं होते हैं। तो शायद उसे चिड़िया के रूप में ही गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। अगला सत्संग है अजय अंकल का। संगत जी आइए अजय अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं जो है गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की उससे जो है मेरा एक 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में जो है गलती की वजह से जो है मेरा अकाउंट 10,000 रुपये कट गए थे मेरे अकाउंट से। और मैं बैंक के बहुत चक्कर काटे, बहुत धक्के खाए। धक्के खाने के बाद फिर मैं कम से कम मुझे हो गए थे 1 साल होने वाला था, 2-4 दिन ही रह गए थे 1 साल में। और मैं जो 2023 से चक्कर काट रहा था, मार्च से बहुत चक्कर काट रहा था। फिर मैं दिल्ली भी गया। तो एक दिन मैं जब ज़्यादा ही परेशान हो गया, ज़्यादा ही दुखी हो गया, तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो और मैं बहुत परेशान हूँ, या आप मेरे साथ चलो, ये मेरा जो काम है इसे करो। मैं गुरुजी का स्वरूप लेके अपनी जेब में लेके चला गया दिल्ली गया। वहाँ जाके मैंने बातचीत करी, बस हमको बताया कि ऐसे दिक्कत थी और मेरे 10,000 रुपये जो है अभी तक मुझे मिले नहीं और 2-4 दिन बाद जो है 1 साल पूरा हो जाएगा। तो मुझे कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं थी, कहीं से कहीं तक भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे 10,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे। तो मैं वहाँ से कैसे करके वो कहने लगा कि चलो जी सर देखते हैं, ठीक है आप चले जाइए, आप अपना नंबर दे दीजिए, और कोई वैसी कोई बात होगी तो आपसे कंफर्म कर लेंगे, बात कर लेंगे और आपको बता देंगे। मैंने कहा गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आपको बताइए आप इसी काम को करूँ। तो मैं जो है वहाँ से होके घर आ गया। मैंने फ़ोन करा, वहाँ से आने के बाद अगले दिन मैंने फ़ोन करा तो कह रहे कि आप सर आप जो है कल फ़ोन करना, अभी जो है कुछ हो नहीं पाया, वहाँ से जवाब नहीं आया मेल का। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उससे अगले दिन जो है मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि भैया मुबारक हो। मैंने क्या हो गया, क्या बात हो गई? तो कहने लगा कि भाई तेरा वाला काम हो गया। मैंने कहा कौन सा काम? कि यार वो जो काम था। मैंने कहा कौन सा काम था यार? मैंने कहा पता ये जो तेरे 10,000 रुपये तो वो आ गए। मैंने कहा आ गए? तो मेरे को यकीन सा नहीं हुआ। मैंने कहा सही बता? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैसेज भेजूँ? मैंने कहा हाँ भेज, जल्दी भेज, मैं देखता हूँ। मैंने जब उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, मैंने देखा हाँ आपके 10,000 रुपये मेरे आ गए। और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की इतनी कृपा रही, मैं गुरुजी के साथ गया। गुरुजी ने मेरा जो 1 साल से काम नहीं हो रहा था
वो मेरा खड़ा होकर गुरुजी ने मेरा काम करवाया और मैं जो है गुरुजी ने मेरे साथ खड़े होकर मेरा वो काम करवाया जो 1 साल से नहीं हो रहा था, वो 2 दिन में हो गया। गुरुजी की इतनी कृपा रही थी मेरे पास। और गुरुजी के नाम से सारे काम करता हूँ, गुरुजी के नाम से ही सारे काम मेरे अपना आप बनते चले जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक गलती शुद्धि माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।